रात को 3 बजे 4 बजे भोर के टाइम में हमारी आँख खुल जाती है। ये कंटिन्यू कई दिनों से हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। कई लोग ये कहते हैं जब वो स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, ज़्यादा ध्यान मेडिटेशन करने लगते हैं, तो हर दिन उनकी आँख एक ही सेम टाइम पे खुलती है। किसी की रात में 3 बजे, कभी 4 बजे भोर के टाइम में वो आँख खुलती है और वो समझ नहीं पाते हैं कि हर दिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तब होता है कि जब आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हो, जब ईश्वर से आप कनेक्शन बनाने लगते हो। ईश्वर चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारे ऐसे एंजल्स, देवदूत आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ जो होती है वो आपसे अपना कनेक्शन बनाना चाहती हैं। पूरा ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियाँ वो चाहते हैं कि आप उठो उस टाइम पे, आप उस टाइम पे उनसे बातें करो, उनसे अलाइन हो। ये जो लोग करते हैं, जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो उसी टाइम पे उठ जाते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं या थोड़ी देर आँख बंद कर शांत से बैठ जाते हैं और ईश्वर को याद करते हैं। उनके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चेंज आते हैं। अगर आप फिर सो जाते हो, उस चीज़ को इग्नोर करते हो, तो फिर यानी कि आप ब्रह्मांड की एनर्जी का अनादर कर रहे हो। अगर आपके साथ ये घटनाएं हो रही हैं तो प्लीज़ अवेयर होइए। आप उस टाइम पे ज़रूर जागिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ी देर परमात्मा के सानिध्य में रहिए। ये टाइम है डिवाइन आपको पुकार रही, डिवाइन ऊर्जा आपको अपने से मर्ज करने के लिए पुकार रही है, अपनी शक्तियों को आपको पहचानने के लिए बुला रही है। अगर कंटिन्यू आप ऐसा करते हैं, आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, आप उस टाइम पे ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बदलाव आता है। आपको ब्रह्मांड हर तरह से संकेत देने लगता है। जब आप यूनिवर्सल ऊर्जा से अलाइन हो जाते हो, आप ब्रह्मांड की शक्तियों से, स्पिरिट गाइड से, आप दिव्य शक्तियों से अलाइन होते हो, तभी आपके जीवन में बदलाव आता है। पहले जो आप स्टक थे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती थी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ें आप समझ नहीं पाते हो, आप अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप फैसलों को लेने में देरी करते हो, आपको इंडिकेशन नहीं मिलता है कि कैसे हम काम करें अपने जीवन में किसी भी परिस्थितियों में, चाहे वह आपका किसी एग्ज़ाम हो, चाहे वह आपकी लाइफ की कोई भी जॉब हो, चाहे किसी भी प्रकार का फैसला लेना हो। यकीन मानिए जब आप उस टाइम में ध्यान मेडिटेशन करते हो, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, आप प्रकृति से कनेक्शन बनाने लगते हो। प्रकृति आपको हर फैसला लेने में सदैव मदद करती है। कई बार हम डिसीजन लेने में अटपटे से रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। अचानक से कोई थॉट आपके मन में आती है और आपको कोई साइन मिलता है प्रकृति से, आप तुरंत एक्शन लेने लगते हो। समझ जाइए आप प्राकृतिक ऊर्जाओं से अलाइन हो रहे हो, ईश्वर आपके साथ है, वो आपको साइन देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए। अगर आपने उस काम को अपना लिया, आप ऐसा काम करने लगे, आप प्रकृति को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हो, उसके साइन को अपने जीवन में उतार रहे हो, आपका जीवन बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यकीन मानिए ये चीज़ें घटती हैं आपके जीवन में। आप प्रकृति को पहले फॉलो नहीं करते हो, उनके संदेशों को समझते नहीं हो। ये ब्रह्मांड सदैव आपसे कनेक्ट करने के लिए तत्पर रहता है। पर जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, आपके अंदर वो पावर आ जाती है, आपको समझ में आने लगती है चीज़ें, आप में अवेयरनेस आ जाती है, आप प्रकृति के संदेश को समझने लगते हो। चिड़ियों की चहचहाहट से आप अलाइन होने लगते हो, आप पेड़ों से अलाइन होने लगते हो, आप पेड़ पौधे क्या संदेश दे रहे हैं वो आपके समझ में आने लगता है। हमारा बर्ड हमें क्या संदेश दे रही है वो समझ में आने लगता है। आप हमेशा हर चीज़ में अवेयरनेस आने लगती है। जब लाइफ में अवेयरनेस आती है, आपकी इंट्यूशन भी, आप शक्ति भी स्ट्रांग हो जाती है। आप जो भी डिसीजन लेते हो अपनी सोल की आवाज़ सुनते हो। अचानक या क्या आपके मन में कोई ख्याल आया, आप उस पर एक्शन लेने लगते हो, आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है। यह जादू किसका है? यह जादू है ईश्वर से कनेक्ट होने का।
आप इस चीज़ को कभी अंदर नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जीवन तभी बदलता है जब हम चीज़ों के प्रति अवेयर रहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलने का यही कारण होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि हर रोज़ हमारी आँख क्यों 3-4 बजे के करीब में खुल जा रही है। अगर ऐसा होता है तो आप इस संदेश को समझिए और अपने जीवन में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाइए, अपने जीवन को एक अच्छी स्थिति में लाइए। थैंक यू ऑल एंड लव यू।